आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्तिसार फ्रॉम देवभूमि में। महाभारत काल में जब पांडवों का घर लाक्षागृह जला दिया गया था तो विदुर के परामर्श पर वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए, जहां पीली आंखों वाला हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ एक गुफा में रहता था। संयोग से पांडव उस वन में विश्राम के लिए उसी गुफा के आसपास रुके और मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बना सके। वहां हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा और उन्हें मारने के लिए दौड़ी। सभी भाई और माता कुंती गहरी निद्रा में थे और भीम पहरेदारी कर रहे थे। भीम ने जैसे ही आहट सुनी और देखा कि एक राक्षसी अपने हाथ में कटार लिए दौड़ी आ रही है तो भीम ने उसे रोका और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मैं नर मांस खाती हूँ। मेरे भाई ने मुझे भोजन ढूंढने के लिए भेजा है और ये मेरा राक्षसी धर्म है कि मैं आप सबको मारकर भोजन की व्यवस्था करूँ। भीम ने सोचते हुए कहा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो स्त्री से युद्ध करना शोभा नहीं देता और मेरे भाइयों और माता की नींद में भी खलल पड़ेगा। तब भीम हिडिंबा से बोले, हे देवी, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर होकर भी आप ऐसे वन में कैसे रहती हो? हिडिंबा बोली, मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूँ। इसी तरह भीम हिडिंबा को उसके रूप और सौंदर्य के बारे में बताते हैं और हिडिंबा भी भीम की बातों और रूप पर मोहित हो जाती है। भीम को भी इस राक्षसी को देखते ही प्रेम हो गया था। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में देर होता देखकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुँचा जहाँ पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ बातें करते देख वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोककर उससे युद्ध करने लगा। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। भीम और हिडिंब के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केस न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।